जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी। परम प्रभु परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णाली श्री वृंदावन बिहारी बांके बिहारी मदन मोहन भगवान राधा वल्लभ जी सबके चरणों में नमस्कार करते हैं। है तो सब एक ही रूप, बस हम सबको अलग अलग देखने की आदत पड़ गई। ये जो सोना होता है, शुद्ध सोना, जब इसका कोई गहना बन जाए तो वो गहना कब कान से टूटकर गिर गया, कब हाथ से टूट गिर गया, पता ही नहीं चलेगा। ये शुद्धता ऐसी चीज़ है, इतना शुद्ध होगा अगर सोना तो वो टूटकर कभी भी गिर जाएगा। इसीलिए उसमें थोड़ी सी मिलावट करनी पड़ती है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा पीतल आदि मिला दिया जाता है, मिलावट की जाती है, तो ये हार्ड बन जाता है। ऐसे ही ये जो संसार है तो शुद्ध सत्वमय, भगवान तो सच्चिदानंद है, शुद्ध सत्वमय है, लेकिन इसमें रजस तमस ये सब भगवान ने मिला दिए हैं। मिलाने के कारण ये हार्ड हो गया है, थोड़ा कठोर हो गया है, इसीलिए सबको दुख आते रहते हैं, अन्यथा ये सुख रूपी है। श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी दोनों सगे भाई थे। दोनों बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे भी थे। पिताजी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाई थी, कई भाषाएं सिखाई थी, बंगाली, मराठी, उर्दू, फारसी, ये सब भाषाएं वो जानते थे। अब जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होता है उसको नौकरी तो मिल ही जाती है, तो वो तो काफ़ी पढ़े लिखे थे। और उस समय के दिनों में ये उर्दू और अरबी, ये फारसी, ये सब भाषाएं सरकारी लेन देन में काम आती थी, इसीलिए दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी पर रख लिया गया। अब दोनों भाई अच्छे से सरकार की नौकरी कर रहे थे। सरकारी मतलब उस समय तो नवाब लोग ही होते थे, राजा लोग ही होते थे, उनके आगे जो नौकरी होती थी वही सरकारी मानी जाती थी, तो वो सरकारी नौकरी करते थे। अब वो दोनों सरकारी नौकरी करते थे, एक रात्रि में बैठे हिसाब किताब कर रहे थे, तो लेन देन में थोड़ा सा उनको ऊक चूक हो गई। अब दोनों ने सोचा ध्यान से फिर से लेन देन कर ले, फिर से लेन देन होने लगा। इतना माथा तप गया, रात्रि में बैठे बैठे 10-11 बजे इतना माथा तप गया कि नौकर को बोला हमें शरबत बनाकर पिला दो, ठंडा शरबत बनाकर दे दो, हमारे दिमाग में कुछ ठंडक आ जाए तो ठंडक से शायद हम हिसाब किताब अच्छे से लगा सकें। उस ठंडक को पाने के लिए शरबत मांगा। अब नौकर ने शरबत बनाया, बूरा खांड की जगह भूलकर उसने मैदा घोल दिया। अब अंधेरा था, उसको भी पता नहीं चला। उस समय लालटेन का ज़माना था, कोई ये तो था नहीं कि इन्वर्टर लाइट वगैरह होंगी, तो पता नहीं चला। अब गलती से हुआ था तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। दोनों भाइयों को जाकर के शरबत दे दिया और दोनों ने खूब मस्ती से पी लिया। कोई हलचल नहीं इस बात की कि इसमें क्या है क्या नहीं। सुबह उठते वही नौकर जब किचन में रसोई में जाता है तो देखता है कि अरे बूरा खांड तो ये रही, तो मैंने रात क्या घोल दिया, अरे मैंने तो मैदा घोल दिया। उसको पछतावा होने लगा। अब जाकर रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी दोनों भाइयों के चरणों में दंडवत की। अब ये था कि सरकारी नौकर हैं, कहीं मुझे इस नौकरी से निकलवा दी, इनके कहने पर नवाब हमें निकाल तो देगा ही।
तो ऐसे भावों से वो तो अपने मन में डर रहा था। उसने माफ़ी मांगी। उन्होंने पूछा किस बात की माफ़ी मांगता है। कहा मुझसे रात बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको मैदा घोल कर दे दिया बुरा खांड की जगह। रूप और सनातन जी ने उनको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद का माथा पटका। हे भगवान, हम इतने ज़्यादा उस काम काज में व्यस्त हो गए कि हमें ये भी पता नहीं चला कि वो चीनी थी कि मैदा था, शरबत किस चीज़ का था। इतने ज़्यादा हम उस हिसाब में मगन हो गए कि हम खुद नहीं जान पाए मीठे का स्वाद। अरे हम कितने निर्दयी हैं, कितने अभागे हैं हम। सारी रात जगते रहे एक हिसाब किताब के लिए, लेन देन के लिए। यही अगर हम सारी रात जग करके भगवान को याद करते तो शायद भगवान हमें मिल जाते। ऐसा वैराग्य मन में आया कि वहीं से नौकरी छोड़ करके संत बन गए। सभी सुखों को भोग छोड़ करके अब वो संत बन गए हैं। और दोनों भाई रात्रि के समय ही सब कुछ छोड़ करके वहां से चल दिए। एक देखो, ऐसे जीवन में मोड़ बहुत लोगों के आते हैं, और बहुत क्या हर एक के आता है कि हम सब कुछ छोड़ें और संत बन जाएं। ये क्या रखा है इन झमेलों में, लेकिन ये तमस ने, रजस ने इतना घेर रखा है कि हमारा मन नहीं मानता। मन में आएगा फिर भी दूसरा विचार तुरंत आ जाएगा, अरे क्या ये हमारे बिना घर कौन संभालेगा। ये ख्याल साथ में सबके आता है। हर प्राणी के मन में ये दूसरा ख्याल यही होता है कि हमारे बिना घर कौन संभालेगा। तो बलख बुखारे का जो नवाब था, उसको भी यही लगता था कि क्यों ना मैं भक्ति में लग जाऊं, भगवान से मिलूं। लेकिन फिर लगता था अरे मेरे बिना ये सब नवाब गद्दी पर बैठा है, अब वो गद्दी को कौन संभालेगा। हम तो घर की फिक्र इतनी करते हैं, वो तो राजगद्दी पर बैठा है। एक पल तो उसको लगा सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन जाया नहीं गया। उसी समय कबीर जी उसके मन के भावों को जान गए। कबीर जी आकर के कहते हैं कि मेरा ऊंट खो गया है, मेरा कहीं ऊंट खो गया, कहीं देखा हो किसी ने तो बताओ। और जैसे जैसे करके जाते जा रहे हैं, महलों के अंदर अंदर जाते जा रहे हैं। राजा कहता है अरे मूर्ख, तुम्हें लगता है कि ऊंट किसी के कमरे में बैठा होगा? ऊंट तो किसी न किसी जंगल में बैठा होगा, कहीं वृक्ष के पत्ते खा रहा होगा, कहीं खेत खलिहान में बैठा होगा। ऊंट भी क्या महलों में घुस सकता है? आगे से कबीरदास जी बोलते हैं अच्छा ऐसा है तो अरे मूर्ख, तुम क्या राजगद्दी पर बैठकर फिर, जब वो छोटा सा ऊंट इस महल में नहीं घुस सकता, इन विषयों में नहीं घुस सकता, तो क्या इतना बड़ा जगत का परमात्मा तुम्हारे इस महल में घुस जाएगा? वो भी नहीं घुस पाएगा। निकल यहाँ से, राजगद्दी के मोह को त्याग, अंतिम समय है और भजन कर, भजन में लग, तभी जाकर के तुम भगवान को पाओगे, खुदा को पाओगे। फिर उसको लगा ये कोई संत है तो पूछना चाहिए। तब उसने पूछा तो बताया कि मैं कबीरदास। तब वो लग गया भजन में। तो ऐसे रूप और सनातन दोनों भाइयों ने अपना गृह अब त्याग दिया, घर त्याग दिया, भगवान के भजन में लग गए। एक समय रूप गोस्वामी जी नंदग्राम में, नंदगांव जिसे कहते हैं, वहाँ पर कदम्ब का टेर, कदम्ब टेर नाम से एक स्थान है, वहाँ पर विराजमान थे। तो वहाँ पर उनके पास उनके भाई सनातन जी मिलने आए। सनातन जी वृंदावन में निवास कर रहे हैं और रूप गोस्वामी जी कदम्ब टेर के पास। तो वहाँ जब मिलने आए तो उनकी सेहत थोड़ी दुबली पतली हो गई।
अब भजन करने वालों की तो हो ही जाती है। तो दुबली पतली हो गई जब तपस्या करते करते, तो उनको लगा कि मैं अपने भाई को खीर बना करके खिलाऊं। इतना मन में भाव किया ही था कि अचानक से एक कन्या आई, छोटी सी कन्या। उसके हाथ में दूध, चावल, चीनी, थोड़े से बादाम, मेवे, ये सब है। आकर कहने लगी, बाबा, अरे बाबा, हमारे घर में नई गाय ब्याही है, उसने बहुत सा दूध दिया है। मेरे बाबा, मेरी अम्मा कह रही थी कि तुम इस आधे दूध को और चावलों को, चीनी को, वो जो कदम टेर के पास संत बैठे हैं ना, उनको पकड़ा दे, वो खीर बना लेंगे और खा लेंगे। अब वो रूप गोस्वामी जी ने खीर बनाई, उसका भोग भी लगा दिया। जब भोग लगा दिया, सनातन जी को खिलाई। सनातन जी कहने लगे, रूप, तुमने ये खीर, क्या तुम दूध मांगने लग गए? क्या तुम्हें प्रिया जी पर विश्वास नहीं? वो तुम्हें घर पर बैठे कुछ भी दें वही खाना चाहिए, तो तुम अब दूध मांगने जाते हो, चावल मांगते हो लोगों से? नहीं, संतों को कुछ मांगना नहीं चाहिए, जो मिल जाए उसी में गुजारा कर लेना चाहिए। तो तुम क्यों मांगने गए? कहा, मैं मांगने नहीं गया, मेरे तो मन में भाव आया और एक छोटी सी कन्या आई, मुझे ये दूध, दही, दूध, चीनी और चावल पकड़ा गई, मैंने खीर बना ली और आपको पवा दी। सनातन जी ने बहुत डांटा, कहा, रूप, तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं कि वो लली कोई और नहीं, हमारी प्रिया जी थी। अरे तुमने ऐसा संकल्प किया ही क्यों, जिससे उनको कष्ट हुआ, उनको भाग करके आना पड़ा। प्रिया जी को तुम्हारे पास भाग करके आना पड़ा। हम कोई उनसे कार्य करवाने थोड़ी आए हैं, हम तो उनके भजन में मगन रहने के लिए आए हैं। तो इसलिए मगन रहा करो, ये इच्छाएं मत किया करो। जब इच्छा करोगे तो लली हमारी इच्छा पूरी करने आएगी। तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम ऐसा मत करना। एक बार रूप गोस्वामी जी रात्रि में गोविंद देव जी के दर्शन हुए। उनको दर्शन दे करके कहा ठाकुर जी ने कि मैं खिरक में निवास रहा हूँ। खिरक कहते हैं जो अभी इस समय गोमाटीला गांव है उसको। तो मैं खिरक में निवास रहा हूँ, तुम वहाँ से मुझे ले आओ। गोविंद देव जी ने अपना ये रहस्य रूप गोस्वामी जी को प्रकट किया। तो वहाँ पर जाकर देखा कि गोमाटीला के अंदर भगवान हैं, उसको खोद कर निकाला गया। तो वहाँ से भगवान का विग्रह लाया गया और वहीं गोमाटीला में भगवान गोविंद देव जी की स्थापना हुई है। ऐसे रूप गोस्वामी जी हैं। सनातन गोस्वामी जी नंदगांव में पावन सरोवर पर एक बार भजन कर रहे थे। भजन में मन इतना लग जाता था कि कई कई दिन मधुकरी करने नहीं जाते थे। मांग कर जो भिक्षा लाते हैं उसको मधुकरी कहते हैं। तो साक्षात कन्हैया जी ने बालक रूप पर लेकर के 4 दिन बाद उनको दूध पिलाया और उस दूध को पी करके ऐसी तृप्ति हुई कि दोबारा उनको भूख प्यास नहीं लगी। अब बालक इतना सुंदर था कि सनातन गोस्वामी जी के मन में आया कि मैं उस बालक को खोजूं, उसके पीछे पीछे जाऊं। तो उसको खोजने के लिए जाते, पर वो बालक कहीं नहीं मिले। और रूप गोस्वामी जी ने एक चाटु पुष्पांजलि नामक स्तोत्र लिखा है। उस स्तोत्र में उन्होंने राधा जी की जो बेणी है, जिसे हम गुत्तवी कह देते हैं, ये बेणी उन्होंने कहा नागिन है। ऐसी नागिन है जो भक्तों के हृदय पर लड़ जाती है। अब नाग है, नागिन है तो लड़ेगी, तो भक्तों के हृदय पर लड़ जाती है। अब सनातन गोस्वामी जी ने ये बात पढ़ी तो उनको बहुत बुरा लगा कि हमारी प्रिया जी की बेणी को इन्होंने नागिन की उपमा दे दी। मन का भाव था लेकिन उनको बोले तो नहीं। समाधि में लीन हुए तो क्या देखते हैं, प्रिया जी झूला झूल रही हैं, कन्हैया जी पीछे से झूला रहे हैं।
और जब झूला झूलती हैं तो उनकी बेड़ी ऐसे से घूमती है। जब वो घूमती है तो आगे से फण उठाती है, जैसे नागिन फण उठाती है वैसे फण उठाती है। तुरंत समाधि खुली तो पता लगा रूप गोस्वामी जी ने जो लिखा सत्य लिखा है। सच में उनकी बेड़ी भक्तों के हृदय पर लड़ जाती है, और जो एक बार प्रिया जी का भक्त बन जाता है फिर वो उन्हीं का बन जाता है। सब कुछ अपना नशावर कर दिया रूप गोस्वामी जी के ऊपर कि तुमने ऐसी घटना लिखी है। एक बार रूप गोस्वामी जी भावना ध्यान में लीन थे तो उनको लगा कि प्रिया जी फूल चुन रही हैं और कन्हैया जी कह रहे हैं कि कन्हैया जी से कह रही हैं कि ये बहुत ऊंचे हैं, मुझसे तो इनको उतारा नहीं जाता। तब कन्हैया जी ने उनको गोद में उठा लिया, तब उन्होंने वो फूल नीचे उतारे। अब वो फूलों को लटकी रही और इस बात पर फूल तोड़ रही थी तो फूलों में डाली में लटक गई। कन्हैया जी ने पीछे से छोड़ दिया। अब वो डरती थी कि नीचे ना पटक जाए, नीचे ना गिर जाए, तो डर भी तो लगता है। तो कन्हैया जी को आवाज़ देने लगी, कन्हैया मुझे पकड़ लो, मैं गिर जाऊंगी, पकड़ लो, मैं गिर जाऊंगी। रूप गोस्वामी जी को हंसी आ गई। ऐसी लीला कोई देखेगा तो हंसेगा ही। तो रूप गोस्वामी जी को हंसी आ गई। वहां से एक पिंगला जिसकी एक पाँव लंगड़ा कर चल रहा था वो निकला जा रहा था। संत था, उसको लगा मुझे देखकर हंस रहा है। उसने कहा तुमने मेरा उपहास किया तो तुम्हारी समाधि टूट जाएगी। अब उसकी समाधि टूट गई। जब रूप गोस्वामी जी की समाधि टूटी तो सनातन गोस्वामी जी से आकर के बताई सारी बात। उन्होंने कहा देखो, जाने अनजाने में तुम भले ही ना जानते हो, लेकिन तुमसे कोई ना कोई ऐसा अपराध हुआ है जिससे कि किसी भक्त का हृदय दुखा है, किसी संत का हृदय दुखा है, किसी को कष्ट हुआ है। इसलिए तुम संतों को भोजन पवाओ। जिसका हृदय दुखा होगा सब संतों से माफ़ी मांग लो। अब जितने भी संत थे सबको दंडवत किया, सबसे क्षमा याचना की। तब उस पिंगले संत ने कहा देखो तुमने मेरा उपहास किया था। उन्होंने कहा मैंने कभी आपका उपहास नहीं किया, वो तो मैं ऐसी लीला के दर्शन कर रहा था, उस लीला में मुझे हंसी आ गई, आप सहज ही वहाँ से निकल गए तो मुझे पता ही नहीं चला। तो भावार्थ यही है कि किसी का भी हमसे उपहास ना, ऐसा हमें ध्यान करते रहना चाहिए। एक बार अकबर बादशाह भी रूप गोस्वामी जी के पास आए। अब वो लताओं में पताओं में ब्रिज के संत तो ऐसे ही रहते हैं, उन संतों का स्वभाव ही है। कहीं किसी वृक्ष को लिपटे हुए हैं, कहीं वृक्ष के नीचे सोए हैं, एक पत्ता भी टूट जाता है छाती से लगा लेते हैं कि हमारी प्रिया जी को ये प्राण प्रिय कोई सखा ही होगा, उनका कोई भक्त ही होगा जो ब्रिज में वास कर रहा है, वहीं का तो है। नाली में पड़ा कीट भी धन्य है ब्रिज में, जिसने ब्रिज में जन्म लिया। तो अकबर ने कहा क्या मैं आपके लिए यहाँ पर एक महल बनवा दूँ? बहुत गुस्सा हुए रूप गोस्वामी जी। कहा फिर तुम इसका मतलब इन लताओं पताओं की कीमत नहीं जानते। अरे हमारे कन्हैया का साक्षात घर है, बनाने को तो मैं बादशाहत तुमसे बड़ी बना सकता हूँ, पर इन लताओं पताओं में जो आनंद है वो कहीं नहीं। अकबर को उन लता पता का महत्व बताया और भगवान के दर्शन कराए। तब जाकर उनको एहसास हुआ कि ये तो मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया, जो मन में भी ये भाव आ गया कि यहाँ पर मैं कोई मंदिर बनवा दूँ। इसलिए तो ब्रिज के जो संत हैं अथवा साधक हैं वो यही चाहते हैं ब्रिज की गली में ही चाहे एक रात व्यतीत हो जाए पर ब्रिज का वास मिले, ब्रिज में वास मिले। ऐसे सनातन गोस्वामी जी हैं कि एक बार उन्होंने एक रहस्य देखा।
रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई जो हैं सनातन गोस्वामी जी, एक बार उन्होंने एक रहस्यमय बालक देखा जो अन्य बालकों के संग खेल रहा था। खेलते खेलते वो वहीं से अंतर्ध्यान हो गया। फिर स्वप्न में आकर के कहता है कि मैं परशुराम चतुर्वेदी के घर पे रहता हूँ, मुझे वहां से ले आओ। वैसे तो सनातन गोस्वामी जी 4-5 दिन बाद ही मधुकरी करते थे, भोजन मांग कर लाते थे। उसमें दिन में जब बहुत ज़्यादा भूख संत आती तब एक आधी रोटी खा लेते, पानी में डुबो करके गीली होने पर रोटी नरम हो जाती है तो वो उस रोटी को खा लेते। कई कई दिन फिर वो भोजन नहीं करते। तो ऐसे कई दिनों बाद जाते थे, लेकिन अब जब स्वामी जी ने कह दिया, प्रभु ने कह दिया, तो रोज का जाना आने लगे। अब उस बालक को देखने के लिए रोज जाते हैं और ठाकुर जी साक्षात बालक बनकर आए थे तो वो तो उनके घर पर विराजमान थे। तो मदन मोहन जी साक्षात सामने उनके निवास कर रहे थे, जब भी जाते उन्हीं को देखते रहते। एक बूढ़ी अम्मा थी घर में, वो कहती है संत जी जब भी आते हो इसको देखते रहती हूँ। मैं एक बात बताऊं, जब से ये मेरे घर आया है इतना अभागा है ये, मेरा इतना बड़ा परिवार था सब खत्म हो गया, मैं अकेली बची इस परिवार में, मैं अकेली बची। अब मुझसे इसकी सेवा तो होती नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कहीं अब कोई ऐसा साधक मिले जिसको मैं ये दे दूं जो इसकी अच्छी सेवा करे। सनातन गोस्वामी जी कहने लगे, अच्छा मैया ये सबका सब कुछ छीन लेता है? हाँ बेटा संत जी, इसने सबका सब कुछ छीन लिया। तो सनातन जी कहने लगे, फिर मेरा बड़ा भाई तो रूप गोस्वामी, वो तो अब जा ही चुका है, तो मेरे पास और कुछ है ही नहीं जो छीन लेगा ये, इसलिए तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसकी सेवा करूँ। मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो कोई सेवक मिला, तो ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन आ गए। मदन मोहन मंदिर आप सबने देखा होगा, मदन मोहन मंदिर बहुत ऊंचा मंदिर है वृंदावन में, कालीदाह के पास में ही है। तो वहाँ पर अब निवास किया है और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, जो भी मांग कर लाते हैं भोग लगाते हैं। आटा मांग लाते हैं, उसके पेड़े बना करके अग्नि में डाल देते हैं, जब पक जाते हैं तो वो भगवान को भोग लगाते हैं, खुद पा लेते हैं। भगवान बोले, बाबा ये रूखी रोटियां मुझसे खाई नहीं जाती, बाटी जो बनाते हैं दाल बाटी, ये बाटी अकेली मुझसे खाई नहीं जाती, तुम अगर थोड़ा सा नमक मांग लाया करो, थोड़ा सा। सनातन जी बोले, अच्छा मुझे पहले ही पता था तू चटोरा है, आज तू एक चुटकी नमक मांग रहा है, कल 1 चम्मच घी मांगेगा, परसों 1 कटोरी दाल मांगेगा, फिर अगले दिन खीर मांगेगा, फिर अगले दिन 56 भोग। ये सब धंधे नहीं होते मुझसे, ये करने हैं तो खुद कर, मुझसे खाना है तो यही मिलेगा, ना नमक ना दाल, ये कुछ नहीं मिलेगा। जैसा मैं पाता हूँ वैसा तुम्हें पाना पड़ेगा। अब ज़्यादा चटोरापुना करना है तो कहीं और जाओ, जिसके पास जाना हो जा सकते हो। अब तो बस कन्हैया जी हो गए चुप, अब जाएं कहाँ तो जाएं कहाँ, तो कन्हैया जी को कहाँ जाना था। ठाकुर जी मदन मोहन जी की ऐसी लीला हुई कि उस समय वहाँ से मुल्तान देशवासी श्री रामदास जी कपूर की एक विशाल सेना नौका में निकल रही थी, यमुना को पार कर रही थी, बीच में ही नौका अटक गई। तो उस समय एक श्याम वर्ण बालक ने आवाज़ दी, अगर सनातन गोस्वामी के पास अगर मत्था टेक लो तो तुम्हारी नौका पार हो जाएगी। तो सनातन गोस्वामी जी के पास गए, उन्होंने उनको बोले कि हमसे कुछ लो, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, मदन मोहन जी से मांगो, वो बैठा है, जो उसको चाहिए वो दे दो। कहा हमें, अब भगवान किसी भक्त से ही बात करते हैं, हर एक से थोड़ी ना करते हैं, तो भगवान कोई थोड़ी उनसे मांगने वाले थे। तब उन्होंने स्वयं ही मन से कहा, मैं यहाँ बहुत ऊंचा एक मंदिर बनवा दूंगा अगर भगवान मेरी नौका को पार कर दिया।
तो ऐसा ही हुआ, उसकी नौका पार हो गई तो वहाँ पर मदन मोहन जी का बहुत सुंदर भव्य मंदिर बना है। वहाँ पर अब अनेकों छठरस भोग लगते हैं। तो भिक्षा मांगने का उनका काम समाप्त हो गया था। इस प्रकार सनातन गोस्वामी जी तो नित्य गिरिराज की परिक्रमा करने जाते थे। देखो, ब्रिज में रहते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करने 40 किलोमीटर वहाँ से है, फिर 21 किलोमीटर की परिक्रमा वो सारी करके आते थे। कितना भाव से करते थे। जब बूढ़े हो गए, स्वयं भगवान गिरिराज जी ने उनको अपनी एक शिला दे दी, उसके ऊपर चरण अंकित कर दिए, कहा ये अब आप ब्रिज में ही रखो, वहीं पर जब आप इसकी 4 परिक्रमा कर लोगे तो आपको गिरिराज जी की एक परिक्रमा का फल मिल जाएगा। तो उस शिला को ला करके राधा दामोदर मंदिर में रखा गया है। हम सब जब जाते हैं तो राधा दामोदर मंदिर में भगवान की शिला के दर्शन करते हैं गिरिराज जी की। तो जो गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी नहीं कर पाते वो वहीं पर 4 परिक्रमा कर लेते हैं और एक गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलता है। तो ये ऐसे सनातन गोस्वामी जी। अब वहाँ पर तो गिरिराज जी के पास गोपेश्वर भगवान भी हैं, यहाँ पर गोपेश्वर महादेव भी हैं, ब्रिज में भी हैं, और वृंदावन में ही भनखंडी महादेव नाम से विख्यात हैं। तो ऐसे प्रभु हमारे रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी, जिन्होंने राधा 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 जप करके हम सब भक्तों को राधा जी के श्री चरणों में पहुँचने की एक सीढ़ी बना कर दी है। सब भगवान के भजन में लगे, भक्ति में लगे, यही हम सब की कामना है। जय जय श्री राधे।